हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, हमने अपनी अकाउंटेंसी सीरीज का फंडामेंटल चैप्टर पूरी तरह विद कॉन्सेप्ट विद क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट अच्छे से क्वेश्चंस कर लिए हैं खत्म। अब इस चैप्टर की हमारी थ्योरी रह गई बेटा, और रह गए एमसीक्यू। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि एमसीक्यू की मैं अलग से सीरीज लाऊंगा जिसमें हर चैप्टर के एमसीक्यू होंगे। तो आपके जितने भी अकाउंटेंसी में चैप्टर है वो एमसीक्यू कवर करेंगे हम उस सीरीज में। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा आज से इस वीडियो में आपका पार्टनरशिप का चैप्टर सेकंड विच इज गुडविल। बहुत छोटा सा बेसिक सा चैप्टर है। 3 क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे क्योंकि इसमें मेन 3 ही मेथड है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन। तो आज हमने एवरेज प्रॉफिट किया है। एवरेज में सबसे पहला जो होता है वेटेड नहीं किया, सिर्फ एवरेज किया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही किया है जैसे मैंने आपको बोला था। तो करते हैं बेटा स्टार्ट, समझते हैं क्या है गुडविल। 4 to 5 मैक्स की इसकी वेटेज रहती है। 4 ही आप मान के चलो रहने वाली है। अच्छे से समझो इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अगर आपको गुडविल निकालनी आएगी तभी आप एडमिशन में भी गुडविल कैलकुलेट कर पाओगे। या स्पेशली जो डेथ का चैप्टर होता है वहां पे बहुत यूज होता है इस गुडविल का कॉन्सेप्ट। तो करते हैं बेटा स्टार्ट। तो चलो बच्चों, अब देखते हैं कि कैसे हमें इस चैप्टर को करना है, क्या क्या समझना है। ठीक है, बहुत बेसिक सा चैप्टर है। बस आपने इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में गलती नहीं करनी है, ध्यान से देखना है, सुनना है कि क्या मैं वर्ड्स बता रहा हूं। अगर उसमें गलती हो गई बेटा तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और फ्री के मार्क्स हैं इस चैप्टर के। देखते हैं चलो, क्या चैप्टर है हमारा? गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं। तो पहला मेथड जो होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये हमारा फर्स्ट मेथड है बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो आज इसी को सीखेंगे कि एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या प्रॉब्लम आती है, कैसे उसको करते हैं। और एवरेज में भी बेटा दो हैं आपके, एवरेज में भी दो हैं, एक है सिंपल एवरेज, सिंपल एवरेज, और एक है बेटा वेटेड एवरेज। कौन सा? एक वेटेड एवरेज। तो वेटेड तो एग्जाम में बहुत कम आता है, मोस्टली आपका सिंपल एवरेज ही आने वाला है। और सिंपल एवरेज में ही जो एडजस्टमेंट होगी उसको आपने ध्यान से समझना है। ठीक है, अब गुडविल का पहले से थोड़ी सी बात करते हैं पहले इसकी थ्योरी की, कि ये क्या होती है बेटा। ये हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है, इंटेंजिबल एसेट होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन हमारी ये एसेट है। इसमें कौन सा एएस लगता है? AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 एप्लीकेबल होता है फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये हो गया। बस अभी इतना ही करते हैं, आगे देखेंगे कि कितने टाइप की गुडविल होती है वो भी सीखेंगे। परचेज्ड होती है, सेल्फ जनरेटेड होती है, कौन सी बुक में रिकॉर्ड्स होगी, कौन सी नहीं होगी, सब कवर करेंगे आगे। पहले बात करते हैं बेटा सिंपल एवरेज की। ठीक है, अब सिंपल एवरेज निकालने के लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो उस स्टेप्स की बात करते हैं कि उसमें क्या क्या करना है आपने। तो स्टार्ट करते हैं पहले सिंपल एवरेज मेथड। और यही वाला मेथड होता है बेटा जो आगे भी आपके बाकी चैप्टर्स होंगे उसमें भी सिंपल एवरेज ही यूज होगा और कोई मेथड यूज नहीं होगा। तो इसका जो बेटा स्टेप 1 है वो है कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। कैलकुलेट नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट क्या होता है, इसी वर्ड का सारा खेल है। अगर आपको ये निकालना आ गया तो सिंपल एवरेज फिनिश हो जाएगा आपका। अब इसमें क्या है, मान लो आपको किसी पर्सन के, आप गुडविल खरीदने गए, बिजनेस खरीदने गए, उसने बोला 2020, 21, 22, 23 और 24, 23 और 24, ये 5 साल के उसने आपको प्रॉफिट बताए। बोला 2020 में मेरा सिर्फ 50,000 का प्रॉफिट हुआ है, 21 में 1 लाख, 23 में 4 लाख, 22 में, सॉरी, 23 में 2 लाख और 24 में 1.5 लाख। ये उसने इंफॉर्मेशन दी आपको। तो आपने उससे पूछा कि 2020 में इतना प्रॉफिट क्यों कम था, क्या नया नया बिजनेस स्टार्ट किया था? तो उसने बोला नहीं,
इसमें मुझे लॉस हो गया था कोरोना की वजह से, तो क्या कोरोना बार बार आएगा? क्या वो लॉस बार बार होगा? नहीं। तो उससे आपने बोला कि अगर ये कोरोना ना आता, अगर ये लॉस ना होता, तब आप तब कितना प्रॉफिट कमाते? तो उसने बोला इसमें 1 लाख रुपए ऐड कर लो, कम से कम मैं 1.5 लाख रुपए तो कमाता ही कमाता। फिर आपने बोला 21 में 1 लाख है, उसने कहा हाँ ये मेरी एवरेज है 1 लाख से 1.5 लाख। फिर आपने कहा 22 में तेरा प्रॉफिट इतना कैसे इंक्रीज हो गया, 4 लाख कैसे हो गया? तब उसने बताया कि मैंने एक मशीन बेची थी, तो उसमें मेरे को 1.5 लाख रुपए का गेन हुआ था। तो क्या वो आपके डेली बिजनेस की वजह से हुआ है? नहीं हुआ, वो तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, वो ऑपरेटिंग से तो नहीं है ना, मेन काम से तो नहीं आया प्रॉफिट। तो आपने कहा भाई वो 1.5 लाख रुपए हटा दे, मैं तेरा बिजनेस खरीदने आया हूं, मैं यहाँ पे मशीनें नहीं बेचूंगा, कोई फिक्स एसेट नहीं बेचूंगा। तो वो 1.5 लाख रुपए माइनस हो गए। 23 में उसने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। 24 में फिर प्रॉफिट उसको लगा कि यहाँ पे प्रॉफिट 22 और 23 में बढ़ रहा था, 24 में कम कैसे हो गया? तो उसने बोला भाई चोरी हो गई थी, थेफ्ट हो गया था, चोरी हो गई थी। तो आपने कहा कितने की हुई थी? उसने बोला 1 लाख रुपए की। तो आपने 1 लाख रुपए ऐड कर दिया कि अगर वो चोरी नहीं होती तो कितना प्रॉफिट होता। तो हम ऐसे ही नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालते हैं कि एक्चुअल में अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है या एबनॉर्मल इनकम हुई है, अगर वो ना हुई होती तो हमारा एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ होता। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका है बेटा, आपको क्वेश्चन में हर ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा, हर ईयर का प्रॉफिट गिवन होगा। फिर आपको नीचे कुछ एडजस्टमेंट गिवन होगी, तो आपने उस एडजस्टमेंट को पढ़ना है। हर साल की अलग अलग एडजस्टमेंट होगी। अगर वो एडजस्टमेंट लॉस है, उसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया था, अब नॉर्मल लॉस है, आग लग गई, चोरी हो गई, कुछ भी भूकंप आ गया, ऐसी कोई चीज है, तो उसमें आप क्या कर दोगे? उसे ऐड कर दोगे। क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। अब क्या क्या आएगा उसमें? वही जितने भी एबनॉर्मल लॉस होते हैं, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये सारी चीजें। इसके बाद और किस वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है? अगर आपने लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिख दिया। आप सबने 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आता है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक आता है। अगर आपने ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिखा है, कौन सा ज्यादा लिखा है? ओपनिंग स्टॉक, तो आपका लॉस कम हो गया होगा, क्योंकि इस क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, उसमें से डेबिट माइनस करते हैं, तब जाके ग्रोस प्रॉफिट आता है। तो जब आपने ये वाली वैल्यू ज्यादा लिख दी है, तो ग्रोस प्रॉफिट क्या आ रहा होगा? कम आ रहा होगा बेटा। तो ऐड कर देंगे। अगर ओवर वैल्यूएशन है ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा लिखा है तो उसे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इसी का अपोजिट, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम लिख दी है, अंडर वैल्यू लिख दी है, क्योंकि अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो क्रेडिट साइड का टोटल कम आएगा और ग्रोस प्रॉफिट भी आपका कम आ रहा होगा बेटा। तो अगर अंडर वैल्यूएशन है क्लोजिंग स्टॉक की, किसकी? क्लोजिंग स्टॉक की, तो भी आपको ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, कोई ऐसा एक्सपेंस हो गया है जो बार बार नहीं होगा, रिवेन्यू नेचर का नहीं है, कैपिटल नेचर का है। कोई मशीन रिपेयर करवा दी, बार बार थोड़ा ना कराओगे, ठीक है? या डेप्रिसिएशन लगा है, वो तो चलो डेप्रिसिएशन तो आपका रेकरिंग है, बार बार लगेगा। अभी अभी एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से आएगा। इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने चार्ज कर लिया है एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये वाला ही है, सबसे ज्यादा गड़बड़ इसी में होगी आपकी। मतलब आपने कोई मशीन खरीदी थी, कोई एसेट खरीदी थी, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करना था। कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाते, लेकिन आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया कि ये तो मैं बिजनेस चलाने के लिए कर रहा हूं, और आपने पीएनएल में डाल दिया, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया होगा बेटा? कम हो गया होगा। तो उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। अब कुछ गलतियां ऐसी भी होगी जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा। जैसे मैंने आपको ये वाला समझाया कि गेन हो गया, तो गेन बार बार थोड़ा होगा, और ये आपके बिजनेस चलाने के लिए तो है नहीं। तो वो चीजें आपकी क्या होंगी बेटा?
लेस होगी। अब कौन सी? अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यूएशन कर लिया है, अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज्यादा लिख ली है तो आपका प्रॉफिट भी क्या आ रहा होगा? ज्यादा, क्योंकि क्रेडिट साइड क्या हो रही होगी? ज्यादा शो हो रही होगी। या फिर ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यू है ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि अगर डेबिट साइड की कोई चीज कम है, आपने ये ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यूड कम लिखा है, लिखना था 1 लाख, लिखा 50,000, तो ग्रोस प्रॉफिट की वैल्यू ज्यादा आ रही होगी बेटा। तो इस वजह से भी आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, इसलिए उसे क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा। पार्टनर का रेम्यूनरेशन, अगर पार्टनर का रेम्यूनरेशन देना भूल गए थे, दिया नहीं है, तो वो भी हमेशा याद रखना है लेस होता है, इसमें भी गड़बड़ हो जाती है, बच्चे इसको भूल जाते हैं। इसके बाद कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, उसकी कोई इनकम आ रही है, ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो बिजनेस कमाने के लिए नहीं है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, कोई घर खरीद लिया है, उसकी इनकम आ रही है, उसका रेंट आ रहा है, वो भी इसमें आपने ऐड कर दिया प्रॉफिट में, तो वो इसमें ऐड नहीं होगा, क्योंकि मैं आपका बिजनेस खरीद रहा हूं, घर नहीं खरीद रहा। तो मैं घर वाली इनकम कभी भी यहाँ पे ऐड नहीं करके चलूंगा, उसलिए मैं उसको क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। इसके बाद कोई फ्यूचर एक्सपेंस, कोई ऐसा खर्चा जो फ्यूचर में होना है, अभी नहीं हो रहा, जैसे जो जिसका बिजनेस आप खरीदने गए हो वो कोई इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं भरता बिजनेस के रिलेटेड ओनर का, लेकिन आप तो भरोगे, आप तो समझदार हो, तो उसको भी लेस करके यहाँ पे चलेंगे। जब आप इन सबको कर लोगे, इन सबको जब कर लोगे, तो आपका स्टेप 1 हो गया कंप्लीट। स्टेप 1 था क्या था? कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। और स्टेप 1 में ही गड़बड़ होने वाली है बेटा, इसके अलावा गड़बड़ नहीं होगी। जिसे स्टेप 1 आ गया उसका समझ लेना, पूरा का पूरा ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके बाद स्टेप 2 आप निकालोगे बेटा एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट। वो बहुत सिंपल है, टोटल करोगे, टोटल ऑफ नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, जितना भी, मान लो 5 साल दिए हैं, तो 5 साल के में जो भी एडजस्टमेंट करने के बाद इंडिविजुअल ईयर का प्रॉफिट आ रहा है उसे ऐड करोगे टोटल, डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर से, जितने साल का प्रॉफिट है, तो आपका क्या आ जाएगा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मिल गया। स्टेप 3 डिटरमाइन नंबर ऑफ ईयर परचेज, की कितने साल के लिए आप गुडविल खरीद रहे हो। जब भी किसी का नाम खरीदा जाता है, या तो वो पूरी लाइफ टाइम होगा, या फिर ऐसा होगा पर ईयर का होता है, 10 साल खरीदोगे, 20 साल नाम यूज करोगे, तो कितने ईयर के लिए खरीद रहे हो, नंबर ऑफ ईयर परचेज देखना। ये बेटा हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको हमेशा कभी भी इसको निकालना नहीं पड़ेगा। देन लास्ट स्टेप, स्टेप 4 गुडविल। गुडविल कैसे निकलेगी? स्टेप 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे स्टेप 3 से, मतलब जितना एवरेज प्रॉफिट आया है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आपकी क्या आ जाएगी बेटा? गुडविल निकल के आ जाएगी। कौन से मेथड से? सिंपल एवरेज मेथड से। हो गया सिंपल, फिनिश पहला टॉपिक। अब करते हैं इसके क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या क्या आपकी गलतियां होंगी, उसे करते हैं फटाफट, फिर आपका ये चैप्टर, सॉरी ये टॉपिक हो जाएगा फिनिश। चैप्टर तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो देखो बेटा क्या है हमारा क्वेश्चन, स्क्रीन पे आपके पास आ गया होगा क्वेश्चन। पहले बेसिक सिंपल क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपको स्टेप्स समझ आ जाए कैसे करने हैं, उसके बाद जाएंगे एडवांस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं बुक का, उसमें हमें बोला है प्रॉफिट फॉर द 5 ईयर एंडिंग 31 मार्च आर एज फॉलो। हमें 5 साल के प्रॉफिट दिए। कौन कौन से साल का दिया बेटा? 2017, 2018, 19, 20 और 21। ये 5 साल का प्रॉफिट हमें गिवन है। प्रॉफिट कितने हैं? 4 लाख, 3,98,000,
4,50,000, 4,45,000 और लास्ट है 5 लाख। ये हमें गिवन है 5 साल के प्रॉफिट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो सिंपल, पहला स्टेप नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना। अब इसमें कोई भी एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो इसी को आप, इन्हीं सबको आप क्या मान के चलोगे, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, क्योंकि बेटा इसमें कोई भी एडजस्टमेंट आपको गिवन नहीं है। नेक्स्ट क्या है बेटा, एवरेज प्रॉफिट निकालना। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, आपको मैंने बताया था कि एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको इन सारे प्रॉफिट को ऐड करना है। जितने साल के प्रॉफिट है, अगर कोई लॉस होता तो उसे क्या कर देते माइनस, तो यहां पे हमें लॉस कोई भी गिवन नहीं है। तो ये आ रहा है बेटा 21,93,000 जब आप इन सबको ऐड करोगे। ये हो गया हमारा एवरेज, तो नहीं निकला, मैंने अभी प्रॉफिट किया है। फिर इसका एवरेज के लिए कितने साल है, 5 साल, तो 5 से कर दोगे डिवाइड, तो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 4,38,600। फिर बात करते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज की। अब क्वेश्चन में ही देखो लिखा है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर्स परचेज ऑफ 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं 4 और 5 में, तो परचेज ईयर वो होगा बेटा जो लिखा होगा ईयर परचेज से पहले, तो 4 लिखा है, तो परचेज ईयर कितना गिवन है 4, तो गुडविल कैसे निकलेगी, जितना एवरेज प्रॉफिट आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने नंबर ऑफ ईयर परचेज है, तो आंसर आ रहा 17,54,400। ये आ गई हमारी गुडविल, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से, बेसिक तरीके से। अब आते हैं थोड़े एडवांस में। अब एडवांस वाला क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ आएगी जो एडजस्टमेंट मैं बता रहा था वो कैसे होगी बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी बुक का, तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस with effect of 1st April 2021 profit shown by the Jyotish business for the last 3 years। 3 साल का प्रॉफिट गिवन है हमें, फाइनेंशियल ईयर आर। एक है बेटा 2019, 2020, 2021, 3 साल के प्रॉफिट है। एक है 1 लाख, फिर है 1,25,000 और फिर है 1,12,500। लेकिन इन तीनों में कुछ एडजस्टमेंट है। तो पहली एडजस्टमेंट है 1 लाख वाले में, जिसमें लिखा है इंक्लूडिंग एड एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन दे रखा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, कोई एबनॉर्मल गेन होगा, कितने का गेन है 12,500, तो उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अभी देखते हैं कैसे करना है। 2020 वाले में लिखा है आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस, इस वाले में एबनॉर्मल लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, एबनॉर्मल लॉस 25,000 रुपए का। तो लॉस को क्या करते थे, ऐड करते थे। इसके बाद एक्सक्लूडिंग, 21 वाले में लिखा है एक्सक्लूडिंग 12,500 एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी। फर्म जो है जो अपनी इंश्योरेंस करवाता है अपनी एसेट वगैरह में, वो खर्चा इसमें नहीं लिखा हुआ। तो हम तो लिखेंगे ना, क्योंकि उस खर्चे की वजह से प्रॉफिट कम हो जाएगा, हमें उसे भी कैलकुलेट करके चलना चाहिए था, कंसीडर करके चलना चाहिए था। तो लिख देंगे यहां पे इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना है बेटा इंश्योरेंस प्रीमियम, 12,500। अब देखो, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई क्वेश्चन की। अब बनाते हैं टेबल। उस टेबल में लिखा होगा बेटा ईयर। ये हम एक तरह से स्टेप 1 निकाल रहे हैं। स्टेप 1 मतलब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ईयर, प्रॉफिट, एडजस्टमेंट एंड नॉर्मल प्रॉफिट, इससे हमारा नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। ईयर 19, 20 और 21, प्रॉफिट है 1 लाख, 1,25,000 और 1,12,500।
एडजस्टमेंट, गेन वाला क्या होगा माइनस, लॉस वाला क्या होगा ऐड, और ये जो एक्सपेंस है ये भी क्या हो जाएगा माइनस। तो ये तो आ गया 1 लाख, ये भी आ गया ये तो ऐड होना है बेटा, ये आ गया 1,50,000 और ये आ गया 87,500। देखो बेटा कितना टोटल आ रहा है, इसको जोड़ोगे तो ये आएगा 3,37,500। ये आ गया इस तीनों का टोटल। अब निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 3,37,500 को कितने साल गिवन है बेटा, 3 साल गिवन है, 3 साल से कर दोगे डिवाइड, ठीक है, तो ये आएगा 1,12,500। एवरेज प्रॉफिट मिल गया। फर्स्ट और सेकंड स्टेप खत्म। थर्ड स्टेप क्या होता था, सीधा गुडविल निकालते हैं। गुडविल कैसे निकलेगी, जितना एवरेज प्रॉफिट आया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज है बेटा 2 ईयर्स, 2 ईयर्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है, तो 2,25,000 हमारी क्या आ गई गुडविल। हो गया क्वेश्चन फिनिश। ये अच्छा क्वेश्चन था, ना ज्यादा हार्ड ना ज्यादा इजी। अब करते हैं बेटा एक और क्वेश्चन, और जो अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। बार बार वो बच्चे उस क्वेश्चन को गलत करते ही करते हैं। ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। क्या बोला है हमें, देखो रीड करो आप क्वेश्चन। 3 पार्टनर है, पार्टनर से हमें कोई मतलब नहीं है, इस चैप्टर में गुडविल से कोई पार्टनर को मतलब नहीं होता, फिर भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, ABC आर पार्टनर, मतलब अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इक्वली, दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर द इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर दिस पर्पस। अब यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ है जो हमें पेपर में क्वेश्चन में जरूरत है। क्या बोला है, फॉर दिस पर्पस द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर ऑफ परचेज। तो हमें परचेज ईयर मिल गए, परचेज ईयर कितने हैं बेटा 4। एवरेज ऑफ प्रॉफिट लास्ट 5 ईयर, तो लास्ट 5 साल का हमें प्रॉफिट इसमें गिवन होगा, मतलब लास्ट 5 साल का एवरेज लेना है। तो देखते हैं कौन कौन से साल दिए हैं। एक तो दिया है बेटा 2017, 18, 19, फिर 20 और 21, ये 5 साल दिए। 5 साल का प्रॉफिट लिख लेते हैं, 1.5 लाख, 3,50,000, 5 लाख, 7,10,000, और इसके बाद लॉस दिया है, लास्ट वाले साल का लॉस है, नेगेटिव में तो मतलब लॉस है। अब आते हैं इसकी एडजस्टमेंट में, वही इंपॉर्टेंट है, उसी में सबसे ज्यादा गड़बड़ करोगे। क्या बोला, ऑन 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 में अ कार कॉस्टिंग 1 लाख वॉज परचेज, एक कार खरीदी थी 1 लाख रुपए की, एंड डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑन विच डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज एज अ रेट 25%। अब क्या गलती हुई है ध्यान से समझना बेटा। एक कार खरीदी 1 लाख रुपए की। अब कार होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बार बार होने वाला खर्चा नहीं है, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है जो बार बार होगा, और P&L में सिर्फ रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जाते हैं। तो उन्होंने इस एक्सपेंडिचर को गलती से ट्रैवल एक्सपेंडिचर मान लिया। अब ट्रैवल एक्सपेंडिचर तो P&L में जाते हैं, और इसे ट्रांसफर कर दिया P&L में, जिसकी वजह से क्या हुआ होगा, लॉस बढ़ गया होगा। ठीक है, ये गलती हुई है। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कौन से साल में होगा। मोस्टली बच्चे 1 अप्रैल 2020 देख के इस साल में कर देते हैं, नहीं बेटा। ये जो साल दिए, ये जो प्रॉफिट दिए, ये 31 मार्च एंडिंग है। तो मतलब 1 अप्रैल वाला जो साल है, 1 अप्रैल 2020 को जो साल शुरू हुआ वो 31 मार्च 2021 को खत्म होगा ना। तो ट्रीटमेंट जो होगा वो इस साल में होगा, ना कि 2020 में। अब ट्रीटमेंट होगा क्या, ध्यान से समझो। पहले एक एडजस्टमेंट और है, आगे वो भी पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो होती है जिसका मेरे बिजनेस से लिंक नहीं है। मैंने कोई घर खरीद लिया, उसे इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। काम मैं फर्नीचर का करता हूं, तो वो मेरे फर्नीचर की इनकम तो नहीं है ना, तो वो
हमारी इनकम काउंट नहीं होनी चाहिए प्रॉफिट में, लेकिन इन्होंने क्या किया है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड टू इनकम फॉर द ईयर एंडेड 2020 एंड 21। ये जो 2 साल हैं, इन दोनों साल में एक 10,000 रुपए की इनकम इंक्लूड है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो वो दोनों साल से क्या कर देंगे, माइनस। अब देखो ध्यान से 21 वाले का ट्रीटमेंट कैसे होगा जी। लॉस गिवन है 590, क्या 590 लॉस होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि 1 लाख रुपए गलती से कर दिया गया। तो कितना लॉस है, 490, ठीक है, प्लस 10,000 रुपए वो वाला खर्चा जोड़ो जो इंटरेस्ट का है, मतलब वो हटाना पड़ेगा, 10,000 रुपए ऐड ही करना पड़ेगा, सॉरी, क्योंकि ये लॉस है। तो वो 10,000 रुपए वो भी कर दो कि भैया लॉस और बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 5 लाख हो गया। 490 नहीं है, इस 490 में एक ऐसी इनकम इंक्लूड हो रखी थी जो नहीं होनी चाहिए, तो वो हटाओ यहां से, तो लॉस और बढ़ गया, 5 लाख रुपए का लॉस हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर वो 10 लाख की इनकम ना लिखी होती तो क्रेडिट साइड 10,000 से कम आ रही होती। इसके बाद और क्या ट्रीटमेंट होगा बेटा, अगर ये कार ट्रेवलिंग एक्सपेंस नहीं है उसको तो हमने सही कर दिया, मतलब ये कार कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो इस कार पे क्या लगा होगा, डेप्रीशिएशन। कितना परसेंट बोला है क्वेश्चन में, 25%। अब डेप्रीशिएशन लगने की वजह से एक्सपेंडिचर बढ़े होंगे तो लॉस और बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे 1 लाख का 25%, 25,000, तो एक्चुअल में लॉस कितना हुआ है, 5,25,000। ये वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे 2 बार 3 बार देख लेना, क्योंकि गलती होगी तो बेटा इसी में होगी, ठीक है। अब यहां पे लिख देते हैं एडजस्टमेंट। तो पहले साल में कोई एडजस्टमेंट नहीं, दूसरे में कोई नहीं, तीसरे में कोई नहीं, चौथे में 10,000 रुपए माइनस होंगे क्योंकि वो उसके हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट के हैं, और इसका बना दोगे आप वर्किंग नोट, और ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट होगा, ठीक है। अब लिखते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। तो पहले का तो 1.5 लाख ही आया, दूसरे का 3.5 ही, फिर 5 लाख ही, फिर आपका 7 लाख ईयर का। अब इसका कितना है, 5,25,000 जो हमने वर्किंग नोट से निकाल लिया, लेकिन ये लॉस है, याद रखना ये क्या है, लॉस है। तो इन सब का जब आप टोटल करोगे तो बेटा ये आ रहा है कुछ 11,75,000, 11,75,000 आ रहा है टोटल। तो अब निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट, कैसे निकलेगा सर, 11,75,000 को कितने से डिवाइड कर दो, जितने साल गिवन है, तो ये आएगा 2,35,000, एवरेज प्रॉफिट मिल गया। फिर तो गुडविल निकल जाएगी 1 मिनट में, 2,35,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस कितने थे, 4, तो आ गया 9,40,000। हो गया खत्म। एक और क्वेश्चन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएगा, गड़बड़ आप कर दोगे। कौन से में गड़बड़ करोगे, इस पॉइंट में, तो इसको ध्यान से देखो, 2 बार 3 बार इस पॉइंट को करो। ऐसे क्वेश्चन और भी है, जब मैंने आपको कहा था और सीरीज डालूंगा इसके बाद, जो सिर्फ क्वेश्चंस की सीरीज रहेगी उसमें ये आप कवर कराएंगे हम सारे क्वेश्चन। तो हो गया बेटा आज का हमारा टॉपिक। अब क्या करेंगे हम, वैसे वेटेड भी मैं सोच रहा था आज करा दूं, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा आपको। नेक्स्ट में वेटेड करेंगे, क्योंकि वेटेड का बेटा एक ही क्वेश्चन करना है, उसको करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वेटेड कम आता है। लेकिन इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट मेथड विच इज सुपर प्रॉफिट मेथड। इंपॉर्टेंट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। अच्छे से प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो, क्वेश्चंस करो, जो डाउट आते हैं नीचे कमेंट कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर ये है टीएस गरवाल का, उसकी वीडियो आपकी अपलोड हो जाएगी। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।